हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच युद्ध एक खतरनाक मोड़ पर है। गाजा में लगातार बमबारी, सैकड़ों मौतें और एक भयानक मानवीय संकट, और इन सब के बीच दुनिया भर की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है इजराइल और हमास के बीच का, तब से आपने एक नाम भी बहुत सुना होगा, गाजा स्ट्रिप, या फिर जिसे हम गाजा पट्टी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। गाजा पट्टी जो है वो ईस्टर्न मेडिटेरियन बेसिन में स्थित है, जो दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट और नॉर्थ ईस्ट में इजराइल के साथ सीमा साझा करती है। नॉर्थ ईस्ट में इसकी इजराइल है और दक्षिण पश्चिम में इसके इजिप्ट है। वेस्ट में यह मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है। ये जो वेस्ट का जो एरिया है वो मेडिटेरियन सी से इसका घिरा हुआ है। और इस छोटे से एरिया में गाजा पट्टी का जो ये जो छोटा सा एरिया है, यहाँ पर 2 मिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं। यानी कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 2 मिलियन से अधिक है। और गाजा पट्टी का जो इतिहास है वो 1948 से इजराइल के निर्माण के साथ शुरू होता है। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को अरबी बाहुल जो एरिया था उसको फिलिस्तीन, और जो यहूदी बाहुल एरिया था उसको इजराइल, ये दो पार्ट में बांट दिया। उसी समय से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो ये संघर्ष है वो भी शुरू हुआ। और फिलिस्तीन पहले बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन धीरे धीरे इजराइल ने सभी एरिया पर अपना कब्जा कर लिया, और छोटा सा पार्ट एक बच गया है गाजा पट्टी का, जहां अभी हमास का शासन चल रहा है। गाजा पट्टी की अगर हम बात करें तो ये जो गाजा पट्टी है, ये देखिए, ये 41 किलोमीटर इसकी लंबाई है एंड 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इस छोटे से एरिया में ही 2 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन यहाँ की बहुत ज्यादा है। और आपने एक वर्ड हमास भी सुना होगा, हमास का नाम भी सुना होगा। तो हमास क्या है और इसके लक्ष्य क्या है, उस पर भी हमें थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। हमास की शुरुआत 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में हुई थी, और ये फिलिस्तीन की भूमि पर इजराइल के अस्तित्व का विरोध करता है, और वह अपनी जगह पर और अपने कब्जे वाले पश्चिमी तट, पूर्वी यरूशलेम और गाजा में इस्लाम पर आधारित एक राज्य चाहता है। यानी कि हमास इस्लाम पर आधारित एक राज्य चाहता है और इजराइल के अस्तित्व का विरोध करता है। गाजा की स्थिति को देखते हुए बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं इसे ओपन एयर प्रिजन भी कहते हैं। ये जो वर्ड है ओपन एयर प्रिजन, वो गाजा पट्टी के लिए यूज होता है। और 1967 में जब अरब इजराइल युद्ध हुआ, 1967 में अरब इजराइल युद्ध हुआ, 6 दिवसीय ये युद्ध हुआ था, तो इजराइल ने गाजा पर अपना अधिकार कर लिया था। और 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी बस्ती हटा ली, लेकिन वस्तुओं की आवाजाही पर और लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाए रखी। और साल 2007 में हमास ने गाजा में सत्ता संभाला, और इसके बाद से इजराइल और मिस्र ने इस पर स्थायी नाकाबंदी लागू कर दी। यानी मिस्र के द्वारा भी इस पर नाकाबंदी लागू कर दी गई, और इजराइल के द्वारा भी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में हमास का गठन किया गया था, और ये फिलिस्तीन की भूमि पर इजराइल के अस्तित्व का विरोध करता है। और इजराइल का कहना है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। इस युद्ध की जड़ें गहरी है, लेकिन मौजूदा टकराव की शुरुआत अक्टूबर 2023 में हुई, जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। जवाब में इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान को तेज कर दिया। और अब 2025 में प्रधानमंत्री, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम गाजा पर पूरा नियंत्रण लेंगे। ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनका कहना है कि जो गाजा पट्टी है उस पर इजराइल पूरा नियंत्रण जब तक नहीं ले लेता तब तक ये हमला नहीं रुकेगा। और इस बयान ने जंग को एक नए और खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। गाजा पट्टी के जो हालात हैं वो बेहद खराब है, बेहद गंभीर हैं। कितने सारे लोग मारे गए हैं, कितनी सारी महिलाएं मारी गई हैं, बच्चे मारे गए हैं।
मेडिकल फैसिलिटीज गाजा पट्टी में ध्वस्त हो गई है और यूनिसेफ के अकॉर्डिंग 9,000 से ज्यादा बच्चे इस साल कुपोषण के शिकार हैं। 9,000 से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण यानी मालन्यूट्रिशन के शिकार हैं, स्टंटिंग के शिकार हैं। गाजा अकाल के मुहाने पर खड़ा है। गाजा पट्टी में जो जरूरी खाने पीने की चीजें हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जितने ट्रक हैं वो खड़े हैं सामान लेकर जाने के लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से, लेकिन इजराइल के द्वारा उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि इजराइल का कहना है कि जो भी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है गाजा पट्टी में आम लोगों के लिए, वो किस तक पहुंचती है, वो पहुंच रही है हमास तक। तो हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि जरूरी सेवाओं की आपूर्ति गाजा पट्टी के इलाके में न हो। बेंजामिन नेतन्याहू का ये भी कहना है कि हमास ने 251 इजरायली बंधकों को पकड़ा था, जिसमें से 187 को लौटाया दिया, लेकिन 20 अभी भी उनके कब्जे में है। तो हमास को इन 20 बंधकों को रिहा करना पड़ेगा। इस बीच वहां पर पानी की भी काफी कमी है। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले न्यूज में भी ये आ रहा था कि डिहाइड्रेशन बच्चों में और सभी में वहां काफी बढ़ता जा रहा है। और ये भी आपने देखा होगा न्यूज में कि 14,000 बच्चे जो हैं वो 48 आवर में मर जाएंगे अगर उनको जरूरी खाने पीने की चीजें मुहैया नहीं कराई जाती हैं, तो कुपोषण के कारण। तो ये ऐसी स्थिति बनी हुई है गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी की जो स्थिति है वो काफी खराब है, लेकिन इजराइल जो है वो युद्ध को रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालांकि 22 मई 2025 को इजराइल ने गाजा में 100 जो ट्रक थे यूनाइटेड नेशन के उसको प्रवेश की अनुमति दी, जिसमें आटा था, बेबी फूड थे और मेडिकल इक्विपमेंट थे। लेकिन यूनाइटेड नेशन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से अभी तक सहायता का वितरण नहीं किया जा सका है। उधर इजराइल अपनी बातों पर अड़ा हुआ है कि जब तक सभी बंधक रिहा नहीं किए जाएंगे हमास हथियार नहीं डालेगा, और जो भी नेता है हमास के वो सभी पकड़े नहीं जाएंगे। उसका जो हमला है वो गाजा पट्टी पर जारी रहेगा। इजराइल कभी अगर नर्म पड़ता भी है तो अमेरिका का समर्थन उसे नर्म पड़ने नहीं देता। तो ऐसी स्थिति गाजा पट्टी की बनी हुई है, जहां की स्थिति काफी खराब है। इतने दिनों से वहां युद्ध चल रहे हैं, बच्चों की स्थिति खराब है, उनका भविष्य क्या होगा ये तो कोई सोचने वाला ही नहीं है। इस युद्ध का अंत कब और कैसे होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि जब तक राजनीति इंसानियत से ऊपर रहेगी तब तक मासूम लोग मरते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि इजराइल और हमास के बीच अभी भी कोई शांति की गुंजाइश बची है? अपने राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।